हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज अपन लोग क्लास 12th का जो हिंदी है, दिगंत भाग 2 और चैप्टर नंबर 2 काव्य खंड का करने वाले हैं। और वो भी ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव होता है वो करने वाले हैं। तो फटाफट इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलो बिना देर किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन से पहले कि जैसा इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कवि बारे में, कवि का जन्म हुआ था 1478 में दिल्ली सी नामक गांव में। यह सूरदास के पद पढ़ रहे हैं। पद दो गो है, एक कबीर दास का, एक सूरदास का। तो आज अपन लोग सूरदास का जो पद है उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और इसके बाद करेंगे सब्जेक्टिव। तो पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में कवि परिचय कर लेते हैं। तो कवि का जन्म हुआ था 1478 में दिल्ली और सिंह नामक गांव में। अगला, शिक्षा इन्होंने लिया था स्वाध्याय, मतलब खुद से अध्ययन किया था। रचना एवं संगीत का ज्ञान, ठीक, इसे था। बात करें इसे क्या क्या पसंद था, तो पसंद में इसका पर्यटन, मतलब घूमना फिरना जो होता है, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैराग्य, मतलब गृह त्याग, ये इसका भी रुचि था। बात करें दीक्षा गुरु का, तो दीक्षा गुरु है इसका महाप्रभु वल्लभाचार्य। विशेष बात करें तो यह जन्म से अंधे थे। मृदुल, मतलब मीठा बोलने वाला, विनम्र, वाणी में नम्र है, निर्भावनी और भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कृतियां बात करें, रचनाएं की बात करें तो सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली और सुर सारावली, ये इसका हो गया आपका रचना हो गया। निधन की बात करें तो 1583 में इसका निधन हो गया था। 1583 में इसका निधन हो गया था। 1583 में निधन हो गया था। जन्म की बात करें तो आप बता दो जन्म कब हुआ था। 1478 ईस्वी में जन्म, 1478 ईस्वी में दिल्ली के सी नामक गांव में, दिल्ली के सी नामक गांव में जन्म हुआ था। चलो फटाफट बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की ओर। तो आपके बोर्ड स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखना ध्यान से और पढ़ना भी। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन कवि सगुन भक्ति धारा कवि है? तो याद रखना, C4 चलो चांद के उस पार, मतलब सूरदास। अगर बात करें सगुन भक्ति धारा कवि कौन है, तो याद रखना सूरदास, सूरदास। निम्नलिखित में किस कवि को सगुन भक्ति धारा कवि कहते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। चलो बढ़ते हैं फिर अपन अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, गौर करना। भोजन करी नंद अचमन लीन हो, मांगत सुर जुठनिया। इसका अर्थ होता है भोजन करता है जो नंद, मतलब कान्हा। नंद मतलब वो हो गया, और के पापा जी कान्हा, कान्हा के पापा जी उसके गोदी में बैठ करके खाना खा रहे हैं, भगवान कृष्ण। और कहता है उससे जूठन मांग रहा है, कौन? सूरदास। तो यह उक्ति की शीर्षक कविता की है। याद रखना, सूर्य के पद, सूर्य के पद, यह जो आपको दिखा रहा है यहाँ पर, आखिर यह किस चैप्टर से लिया गया है? तो सूर्य के पद, भोजन करी नंद अचमन लीन हो, मांगत सूरज उठमिया। कि भगवान कृष्ण नंद बाबा के गोद में बैठ के भोजन कर रहे हैं और उसका जो जूठन है ना, सूरदास मांग रहे हैं। यह जो शीर्षक पंक्ति दिख रहा है यहाँ पर, यह किस कविता से लिया गया है? तो सूर्य के पद से लिया गया है। चलो फिर अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 देखना क्या बोलता है। जगिए ब्रजराज कुंवर शीर्षक कविता से है। कमल कुसुम फूले, कहता है यहाँ पर जगिए ब्रजराज, मतलब जाग जाइए ब्रज के राजा, ब्रज के राजकुमार। आए कमल कुसुम फूले, और कमल का जो कमल का फूल होता है वह खिल चुका है। यह जो पंक्ति है किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो याद रखना, सूरदास के पद, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
बस सब इसका एक्सप्लेन कर दिए एक बार ताकि आपको याद रहे। जगीय ब्रज कुमार शीर्षक कविता से है, तो बताओ सूरदास के पद से लिया गया है। चलो फिर बढ़ते हैं अपन आगे। देखो क्या क्वेश्चन नंबर 4 पे, सूरदास का जन्म स्थान बताओ कहाँ। भाई सीही, दिल्ली के सीही 1478 में, ये पढ़े थे वो लोग। तो सूरदास का जन्म स्थान सीही, सूरदास के जन्म स्थान सीही। आप मेरे साथ बोलो, सूरदास का जन्म स्थान सीही, सूरदास का जन्म स्थान सीही। चलो बढ़ते हैं फिर अपन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा गया? सूरदास को। हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा गया है। हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा गया है। फिर से बोलना एक बार, हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा है। सूर्य सूरदास, सूर्य सूरदास। चलो फिर बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे गौर करना। रामती गो खड़ी कनी में बछड़ा हित धाई, यह पंक्ति शीर्षक कविता से, मतलब यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है। तो याद रखना सूरदास के पद। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो चांद के उस पार। रामती गोर खरी कनी में बछड़ा हित धाई, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है, सूरदास के पद से है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे गौर करना। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? पहला अगर आप लेक्चर सुने होंगे, पहला मतलब फर्स्ट टाइम में यहाँ पर जो बताए थे हम, तो सत्संग के अभिरुचि कौन थे? तो सूरदास, सूरदास। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी फॉर बाहुबली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृष्ण भक्ति शाखा कवि है। आखिर कौन ऐसा कवि है जो कृष्ण भक्ति शाखा कवि है? तो याद रखना सी फोर सूरदास, सी फोर होता है चलो चांद के उस पार, और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सूरदास। कृष्ण भक्ति की शाखा, मतलब कृष्ण भक्ति शाखा कवि कौन है? तो सूरदास है। चलो बढ़ते हैं फिर अपन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो गौर फरमाना क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बोल रहा है सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास की इसमें से कौन सी रचना है? पुत्र वियोग नहीं, करबक भी नहीं, छपय भी नहीं, सूर सागर इसी का है सूरदास। सौ से सूर, या देखो सूरदास और सूर सागर सूरदास के ही रचना है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी फॉर देवसेना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति, क्योंकि ये कृष्ण भगवान की ही पूजा पाठ करते थे, ये कृष्ण भक्ति की धारा के कवि है। ऑप्शन नंबर बी फोर बाहुबली, कृष्ण भक्ति। चलो भाई फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 फरमाना गौर। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? याद रखना ब्रज भाषा के। सूरदास ब्रज भाषा के क्या है? प्रसिद्ध कवि हैं। सूरदास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी फोर चलो चांद के उस पार, सी फोर चलो चांद के उस पार, सी फोर चलो चांद के उस पार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 बोल रहा है, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? मतलब वात्सल्य रस में ना इसके समान कोई दूसरा कवि है ही नहीं, तो उस कवि का नाम क्या है? याद रखना ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आओ बनते हैं साथ में बिहार टॉपर, आओ बनते हैं बिहार में साथ में बनते बिहार टॉपर, ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सूरदास। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि का नाम कौन है? याद रखना सूरदास। कौन है? सूरदास। कौन है भाई? सूरदास है। वात्सल्य रस का कवि कौन है? सूरदास। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस धारा के कवि हैं? सूर्यदास किस धारा के कवि हैं? आपको याद होगा सूर्यदास किस भगवान की पूजा करते थे, तो कृष्ण से ही जुड़ा हुआ होगा उनका हर चीज। याद रखना सूरदास किस धारा का कवि है, तो कृष्ण श्राई। कृष्ण श्राई ऑप्शन नंबर बी इज एट बी फॉर बाहुबली। आगे देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? नंद की गोद में। हाँ भाई, नंद की गोद में। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? नंद की गोद में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए फॉर एप्पल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 बोल रहा है, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? यहाँ पे किसकी होगा। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? रात्रि होने की, दोपहर होने की, भोर होने की, इनमें से कोई नहीं। भाई कृष्ण को भोर होने की सूचना देती है कि उठ जाइए ब्रजराज, अब भोर हो चुका है, कमल का फूल भी खिल चुका है। तो ऑप्शन नंबर द सी इज करेक्ट, सी फोर चलो चांद के उस पार। तो प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? याद रखना, भोर होने की सूचना दी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके बोर्ड स्क्रीन पर गौर फरमाइएगा। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? याद रखना, भक्ति काल की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, भक्ति काल की। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? याद रखना, भक्ति काल की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी फॉर बाहुबली। अगला क्वेश्चन देखना भाई, 17 है। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरसागर भी है, साहित्य लहरी भी है, सूरसावली भी है, बट सतसई नहीं है। सतसई नहीं है, सतसई नहीं है। कौन सी रचना सूरसागर की नहीं है? तो सतसई नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सतसई इसकी रचना क्या नहीं है? अगला क्वेश्चन देखना, आपके स्क्रीन पर है। कौन सी रचना सूरदास की है? इसमें बोले कौन सी रचना सूरदास की है। अब पूछ रहा है तो भाई कौन है? तो सूर सागर है। बाकी सब इसका कोई नहीं है। तो कौन सी रचना सूरदास की है? तो सूर सागर है। चलो, अभी आप लोग स्क्रीनशॉट मत लो, क्योंकि इसका पीडीएफ हम ग्रुप में डाल देंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइएगा, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप वहाँ से इसे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत क्या है, नहीं है। आप देखते चलो और साथ में बोलते चलो, सब हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 के। सूरदास किस चीज की भूख है? सूरदास को किस चीज की भूख है? तो याद रखना, सूरदास को भूख एक ही चीज का है, कृष्ण की जूठन। कृष्ण की जूठन। कृष्ण की जूठन। सूरदास को किसकी भूख है? याद रखना, कृष्ण की जूठन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए फॉर एप्पल। अगला क्वेश्चन, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? 1478। 1478 बताओ कौन ईस्वी? 1478। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी फॉर बाहुबली। चलो, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? कि याद रखना, 1478। जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली के सी नामक गांव में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
कितना 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, मीरा ने अपना प्रीतम किसे माना है? ब्रह्मा को ना कृष्ण को? हाँ जी कृष्ण को। मीरा ने अपना मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? कृष्ण को। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? कृष्ण को। चलो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरखती कौन सा अलंकार है? याद रखना, अनुप्रास अलंकार है इसमें। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहाँ पर शब्दों का दोहरा दोहरा देखो, कछुक कछुक दोबारा गया, कछुक कछुक दोबारा गया, शब्दों का दोहरान हुआ है यहाँ पर। और क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कमल कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में कौन सा अलंकार है? इसमें भी याद रखिएगा, ठीक यहाँ भी क, यहाँ भी क, और यहाँ भी न, वहां भी न, यहाँ भी स, वहां भी स, तो मतलब ये इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कभी एक वीडियो बनाएंगे अलंकार को, तब आपको समझ में आ जाएगा अलंकार वगैरह क्या होता है। तो चलो भाई, अभी बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 के, साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो आंख मूंद के मारिएगा, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, बी फॉर बाहुबली। अगला क्वेश्चन 25 में देखते हैं क्या बोल रहा है। सूरदास की रचनाओं की भाषा, भाई ब्रज भाषा। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी जी करेक्ट। सूरदास की रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा। बताओ, सूरदास की रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा। सूरदास की रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी जी करेक्ट। चल आगे क्वेश्चन नंबर 26, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम बताओ। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम बताओ। वल्लभाचार्य। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम बताओ। वल्लभाचार्य। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम बताओ। वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी फोर। चलो चांद के उस पार। चलो चांद के उस पार नहीं, चलो अगले क्वेश्चन पे। 27, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? इसे पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिया गया था, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? याद रखना, पुष्टि मार्ग में। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? याद रखना, पुष्टि मार्ग में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी फोर। चलो चांद के उस पार। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 में गौर फरमाएगा, वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे? तो याद रखना, दैन्य भाव के। ना ही इसमें प्रेम था, विरक्ति था, नहीं अवसाद था, यह दैन्य टाइप का यह भाव गाते थे वल्लभाचार्य से पूर्व। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पे देखना। 29 है, सूर सागर किसकी रचना है? भाई सूर सागर सूरदास की। सूर सागर सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बीज करेक्ट, बी पर बाहुबली। सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास की रचना है, बी पर बाहुबली। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 30। शायद हम क्वेश्चन पे आ गए हैं, खत्म होने का कार्य होगा अब। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा, क्योंकि वह प्रबंध काव्य गीति काव्य है। चलो कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है, फिर से सुनना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा, क्योंकि वह प्रबंध काव्य है, गीति काव्य है, कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है, क्योंकि यह गीति काव्य है। ऑप्शन नंबर बीज करेक्ट।
अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखना। राधा रसकेली किसकी रचना है? कृष्ण और राधा की बात आए मैं ख्याल रखना। कौन कवि? तो सूरदास। कौन कवि? सूरदास। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। राधा रसकेली किसकी रचना है? सूरदास। राधा रसकेली किसकी रचना है? तो सूरदास। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। सूर सागर किस भाषा में रचित है? तो याद रखना ब्रज भाषा। सूर सागर किस भाषा में रचित है? याद रखना ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो चांद के उस पार। अगला क्वेश्चन नंबर 33 देखना। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो जब आप पढ़िएगा आप इसमें नटखट के बारे में बताया गया है। तो वह वात्सल्य रस होता है। कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस होता है। बच्चे की नटखट नटखट जो होता है उसके बारे में बताता है। तो वात्सल्य रस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। देखना और गौर फरमाना। इसकी रचना श्रीमद् भागवत की प्रसिद्ध का द्वादश स्कंदों में हुई है। किसकी रचना श्रीमद् भागवत की प्रसिद्धि का प्रसिद्धि? इसका क्वेश्चन सही लिखा है भाई। प्र प्रधति। एक बार देखने का मुख्य किताब में प्रधति है जी। ठीक है। प्रधति पर द्वादश स्कंदों में हुई है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी फोर। बताओ बाहुबली सूर सागर की किनकी रचनाओं श्रीमद् भागवत की पदधित है ना? पद पद्धति। अरे यार अपन लोग गलत पढ़े थे ना तभी से हमको कुछ और ही दिख रहा था। पद्धति। पद्धति पर द्वादश स्कंदों में हुई है। याद रखना सूर सागर। इसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर द्वादश स्कंदों में हुई है। तो सूर सागर तभी से हम हमको कुछ और ही लौक रहा था स्क्रीन पर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? मतलब भगवान श्री कृष्ण को कौन सा कवि पूजते थे? याद रखना ऑप्शन नंबर डी डी फोर देवसेना मतलब सूरदास। सूरदास भगवान श्री कृष्ण को पूजते थे। सूरदास भगवान श्री कृष्ण को पूजते थे। चलो हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन दबाना है। तो मिलते हैं अपन अगले क्लास में। टाटा बाय बाय सी।